Good morning, students. In the previous lecture of statistics, we have seen method of weighted average. It comes under specific formula for computing index number. Method of weighted average formula for that is sigma IW and sigma W. Now there are three more statisticians. They have also given their formula to find out index number. And they three statisticians are Laspers, Paschis and Fishers. Laspers, Paschis and Fishers. Right? Now see, इन फॉर्मूला क्या दिया है देखते हैं. एक तो पहले फॉर्मूला को मैं याद रखने का तरीका बताती हूँ. एक तो पहले इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर. नाउ Laspers ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द बेस ईयर. तो बेस ईयर के लिए हम लेंगे दैट बेस ईयर एंड क्वांटिटी. ही ऑल्सो गिव प्रेफरेंस टू द क्वांटिटी ओनली. तो क्वांटिटी के लिए Q आएगा, बेस ईयर के लिए 0. तो Q0 एंड इंडेक्स नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 100. फिर इसके आगे हम लिख देंगे समेशन ऑफ सिग्मा, समेशन सिग्मा. राइट. ये मैंने किस तरह से बनाया फॉर्मूला, लास्पियर्स का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर दैट इज P1 अपॉन P0 वो लिख लिया. Laspers ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द क्वांटिटी एंड बेस ईयर. क्वांटिटी का Q, बेस ईयर का 0. तो Q0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. सिग्मा का समेशन, ये सिंबल ऑफ सिग्मा. तो Laspers की फॉर्मूला इस तरह से बनेगी दैट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. राइट. ये फॉर्मूला बनाना आ गया. राइट. नाउ Paschis इंडेक्स नंबर. फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0, ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला. नाउ Paschis ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द करंट ईयर्स क्वांटिटी. तो क्वांटिटी का Q एंड करंट ईयर का 1. राइट. क्वांटिटी का Q, करंट ईयर का 1 मल्टीप्लाई बाय 100. सिग्मा का समेशन ऑफ सिग्मा. तो Paschis की फॉर्मूला इस तरह से बनी सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. राइट. ये किस तरह से बना है, एक तो पहले P1 अपॉन P0 इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला. Paschis ऑलवेज गिव क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का 1, क्वांटिटी का Q1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. ये सिग्मा समेशन. राइट. तो ये बन गई Paschis की फॉर्मूला. नाउ Fishers फॉर्मूला. फिशर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ Laspers एंड Paschis. तो फिशर ने ये फॉर्मूला दी है कि स्क्वायर रूट ऑफ Laspers फॉर्मूला इनटू Paschis फॉर्मूला IP. ये IP है, IL इंटू IP. राइट. और दूसरी फॉर्मूला भी है इसकी. दूसरी फॉर्मूला ये है, यही दोनों इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे. स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0 है इधर मल्टीप्लाई बाय Paschis की ये फॉर्मूला ये एंड स्क्वायर रूट के बाहर 100. राइट. So these are the three statisticians. They have also given their formulas to find out index number. These are the main formulas. बोर्ड में ये 5 मार्क का ये सम आता ही आता है. Right. Now let us start the sum. Textbook exercise 1.3. Exercise 1.3 sum number 3. Now see. Find the Laspers, Paschis and Fishers index number for the year 15 with the base year 14 using the following information. मतलब base year 2014 है तो 2015 that is current year. right. अभी देखो ये सम का टेबल दिया है, उसमें 5 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आर गिवन.
wheat, rice, pulses, oils, cloth and kerosene. 6 items are given. उसके यूनिट दिए kg, मीटर एंड लीटर, मतलब उनके यूनिट दिए कि कौन सा किस में मेजर किया है. नाउ 2014 दैट इज़ बेस ईयर, उसका क्वांटिटी, ये सारी क्वांटिटी डी है. दैट मीन्स Q0. ये प्राइस है, प्राइस को हम P लेंगे, क्वांटिटी का Q, प्राइस का P. तो प्राइस P0, बेस ईयर है इसलिए 0. ये सारी प्राइसेस है, राइट. 2015 करंट ईयर है, उस क्वांटिटी का Q1, प्राइस तो P1, करंट ईयर के लिए 1, बेस ईयर के लिए 0, राइट. तो हमने ये बाइफरकेट कर लिया. नाउ वी राइट डाउन दिस सम. सी आइटम्स, यूनिट्स Q0, P0, Q1 एंड Q0, ये सारा मैंने लिख दिया है, राइट. नाउ फॉर्मूला लास्पियर, पास्ची एंड फिशर. तो पहले हम लास्पियर एंड पास्ची देखेंगे. फॉर्मूला ऑफ लास्पियर दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. सो वी सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ओनली. फॉर्मूला में पहले क्या है, P1 Q0. सो लेट अस राइट डाउन दैट P1 Q0, राइट. तो पहले ये फाइंड आउट कर. P1 Q0 मीन्स P1 मल्टीप्लीकेशन Q0. सो इन द फर्स्ट वन P1 दैट इज 18, Q0 ये है 20. 18 मल्टीप्लाई बाय 20, सो दैट कम्स 360 रुपीज़. P1 multiply by Q0, P1 18, Q0 20, 18 multiply by 20 comes 360, right. Next P1 31.25, Q0 10, तो 31.25 multiply by 10 comes 312.5. Then 29.50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 295. देन 30 मल्टीप्लाई बाय 6, वो आएगा 180. देन 25 मल्टीप्लाई बाय 15, वो आएगा 375. एंड ये 28.80 मल्टीप्लाई बाय 18, तो वो जाएगा 518.4, राइट. तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया. नाउ इसका टोटलिंग करेंगे. लेट्स मेक द टोटलिंग. टोटलिंग इसका आया तो वो आया 2040.9, राइट. नाउ एक तो ओवर हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P0 Q0, तो दूसरा कॉलम बना है P0 Q0. सम में क्या है, P0 कहाँ है, ये रहा P0 एंड Q0 मीन्स ये. तो 15 multiply by 20 comes 300. Then 20 multiply by 10 comes 200. Then 26.5 into 10 comes 265. फिर 24.8 multiply by 6 comes 148.8. 375 मल्टीप्लाई बाई 15, ये 21.25 मल्टीप्लाई बाई 15 कम्स 318.75. एंड लास्ट वन 21 मल्टीप्लाई बाई 18 कम्स 378. तो इसका टोटल करें. टोटल इसका आ जाएगा 1610.55, राइट. तो ये दोनों फार्मूला, ये वैल्यू फार्मूला में पुटअप कर दें. ये है P1 Q0. P1 की वैल्यू है 2040.9 अपॉन इसकी वैल्यू है 1610.55 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको हम कैलकुलेटर में करें, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा
126.72. So this is our last year's answer, right? Okay, now second formula, पास्ची की फॉर्मूला P1Q1 अपॉन P0Q1। तो चलो पहले सॉल्व करें। P1Q1 का कॉलम, P1Q1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 18 मल्टीप्लाई बाई 30 कम्स 540, देन 31.25 मल्टीप्लाई बाई 15 कम्स 468.75। ये कैलकुलेटर में ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट 29.15 मल्टीप्लाई बाई 15 तो आ जाएगा 442.5, 442.5, 0.50 भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। फिर 30 इंटू 8 तो वो होगा 240। देन ये 25 इंटू 25 कम्स 625। देन 28.8 मल्टीप्लाई बाई 30 कम्स 864। अभी इसका टोटलिंग, सो द टोटलिंग कम्स 3180.25, राइट। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला के हिसाब से एक मिल गया। अभी दूसरा P0Q1, तो टेबल में आ जाओ। टेबल में P0Q1, राइट, ओके। P0Q1 तो ये रहा P0, ये रहा Q1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो P0Q1 इन दोनों का 15 मल्टीप्लाई बाई 30 कम्स 450, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 that is 300, 26.5 into 15 comes 397.5, then 24.8 into 8 comes 198.4, 198.4, then ये 21.25 into 25 तो 531.25, then 30 into 21 comes 630। अभी इसका टोटल दैट कम्स 2507.15, ये आ गया, राइट। ओके, नाउ इस फॉर्मूला में पुटअप करें। सिग्मा P1Q1 दैट इज 3180.25 अपॉन 2507.15 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अभी इसको इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 दैट कम्स 126.85। So this is our Pasch's answer, IP denoted by 186.285, right। Now Fisher's, फिशर का कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे। फिशर्स इंडेक्स नंबर। Formula for Fisher is Fisher's index number. Formula for Fisher's index number that is last year's into past years। तो इसमें लिखे क्या, इसकी तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये आंसर जो आया लास्ट ईयर का 126.72, तो ये लिखेंगे 126.72 मल्टीप्लाई बाई पास्ची में क्या लिखे, पास्ची में भी उसका आंसर 126.85, 126.85।
अभी इसको सॉल्व कैसे करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये सब कैलकुलेटर में ही करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, तो वो आएगा 16074.432, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आए दैट इज़ आवर आंसर 126.78. So this is our Fisher's index number, right? Okay, I hope you have understand this. So write down this in your notebook also. I will send photograph of this sum, so you note down this in your notebook, and I will send homework also. Revise this again at home, practice yourself, otherwise you won't be able to understand this sum, right? Okay, so we'll meet tomorrow, so bye.